जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देना और ये बोलना कि भाई ये इसकी साजिश, ये उसकी साजिश, इस घटना को नहीं रोक पाई, ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार। अगर आपको लगता है कि ये भाजपा की साजिश है तो कैसे रची गई ये साजिश? और जब ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं। जहरीली शराब के धंधे में भी क्या भाजपा के ही लोग हैं? और पीएम बनाने की बात हो रही है, लाल किले की तस्वीर लगाई गई। यही सपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? सभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कह दिया है कि 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी। सही बात है, वो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को बढ़ाने की चिंता हर राजनीतिक दल का नेता करता है। चाचा के साथ कब आ रहे हैं चिराग जी? असंभव है भाई, कैसे? नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। हम जब बीते रामनवमी के दिन बिहार शरीफ और सासाराम में जिस प्रकार से हिंसक झड़प हुई है दो समुदाय के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां सेकी जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा जो है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है, वही राज्य सरकार का कहना है कि इसमें भाजपा का हाथ है। इसी बीच रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने साफ तौर से कही कि ये जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में होती है। अगर इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं राज्य के जो सीएम हैं वो दोषी माने जाएंगे। फिलहाल की सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। आपको जिसकी भी द्वारा की गई ये साजिश लगती है, आप उसकी गिरफ्तारी करेंगे कि नहीं करेंगे? और आपका इंटेलिजेंस क्या करता है भैया? जब वो पत्थर इकट्ठे किए जा रहे थे, आपकी इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी नहीं थी? क्या ये इनकी नाकामी नहीं है? एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ देना और ये बोलना कि भाई ये इसकी साजिश, ये उसकी साजिश, साजिश जिस किसी की भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कार्रवाई करने की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार की, और राज्य सरकार नहीं कर पाई, इस घटना को नहीं रोक पाई, ये नाकामी पूरी तरीके से राज्य सरकार। गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जब बिहार शरीफ और सासाराम में जिस तरीके से हिंसा घटी है तो अमित शाह भी बिहार में ही थे, बिहार दौरे पर थे, और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जानबूझकर ये बिहार दौरे पर आए थे और दंगा भी भाजपा ने करवाया। लोगों का भाई अगर ये राज्य सरकार ऐसा मानती है तो ये पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है ना, कि भाई तथ्यों को सामने रखें, बताएं। अगर आपको लगता है कि ये भाजपा की साजिश है तो कैसे रची गई ये साजिश? और आपके मुख्यमंत्री के गृह मंत्री, इन दोनों पद इन्हीं के पास है ना, नीतीश कुमार जी के। आपके रहते हुए इस साजिश को रचा गया, इस साजिश को अंजाम दे दिया गया, और उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए, आपके गृह जिले को जला दिया गया। तो ये नाकामी किसकी है भैया? जब ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं और जब ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है, तो आप अपनी नाकामी को आप दिखा रहे हैं कि आपके गृह मंत्री रहते हुए भी अगर इस पूरी साजिश को रचा गया और इस साजिश को अंजाम दिया गया और अभी तक आपके पास कोई ऐसे तथ्य नहीं है, कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, कोई ऐसे सबूत नहीं है, जो इन्होंने 100, 150, 125 लोगों को जो पकड़ा है, अधिकांश उसमें बच्चे हैं भैया, नाबालिग हैं, छोटी उम्र के लोग हैं। क्या इन लोगों ने साजिश रची थी? बताइए ना। जब आप बार बार बोल रहे हैं कि इन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, तो तथ्य सामने दीजिए। पूरी एजेंसीज हैं आपके पास, इंटेलिजेंस की सारी रिपोर्ट होगी आपके पास। सिर्फ मौखिक बोल देना और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते रहना, तो जितनी हत्याएं हो रही है वो कौन कर रहा है? जहरीली शराब के धंधे में भी क्या भाजपा के ही लोग हैं? बताइए ना कौन क्या कर रहा है? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके अपना पल्ला झाड़ देने से राजनीति नहीं होने वाली। धन्यवाद। एक सवाल और है कि नीतीश कुमार के द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है जेडीयू के द्वारा और पीएम बनाने की बात हो रही है, लाल किले की तस्वीर लगाई गई। लाल किला पर ये सपना देखते हैं, एक मिनट, यही सपना देखते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ओरिजिनल लाल किले की प्राचीर से तो संभवतः कभी झंडा फहराने का, तिरंगा फहराने का ख्वाब मुख्यमंत्री जी का पूरा होगा नहीं। तो भाई ऐसे ही एक नकली लाल किला अपने पीछे लगा दिया जाए, संभवतः कल को उसका एक नकली मॉडल तैयार करके उसी की प्राचीर पे खड़े होके मुख्यमंत्री तिरंगा लहरा दे।
शायद इसी तरीके से उनका सपना पूरा हो। बताइए किस तरीके से ये अपना ही मजाक उड़ाते हैं। लाल किले की तस्वीर अपने पीछे रखते हैं, उसी के आगे ये खुद विराजमान होते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर असली लाल किला नहीं तो कम से कम उसकी तस्वीर की प्राचीर पे ही हम तिरंगा फहराने का हम ख्वाब अपना पूरा कर लें। बट बहरहाल हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व ढंग से नहीं निभा पाए, वो देश की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएंगे? किस मॉडल के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री जी देश की जनता के सामने? क्या बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर जाएंगे, या बिहार में हो रहे दंगों को लेकर जाएंगे, या जहरीली शराब से हो रही हत्याओं को लेकर, या बिहार में गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर? क्या मॉडल देश की जनता के सामने रखेंगे अगर ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते हैं? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ना निभा पाए, उनको देश की जनता कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कह दिया है कि 40 सीट पर भाजपा लड़ेगी, आप क्या करेंगे? भाई सही बात है, वो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को बढ़ाने की चिंता हर राजनीतिक दल का नेता करता है। पर हाँ, जब चुनाव करीब आएंगे उस वक्त देखा जाएगा कि क्या किसी के साथ कोई गठबंधन होता है, नहीं होता है, कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। भाई हम लोग भी तो हर सीट पे हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यक्रम नहीं हो रहे हो? आज भी हम जा रहे हैं भैया लचवा मोकामा में, परसों हम लोग का कार्यक्रम है, नालंदा के कार्यक्रम की तस्वीरें आप लोग के सामने हैं ही। और जिस जिस ज़िले में हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी भाई चुनाव की सोच के तहत हर सीट पर मजबूत तैयारी हम लोग भी कर ही रहे हैं। चाचा के साथ कब आ रहे हैं चिराग जी? असंभव है भाई, कैसे आएंगे? तो आपने साफ तौर पे सुना कि चिराग पासवान का कहना है कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य सरकार के हाथ में है, और इस प्रकार की घटना होती है, अगर हिंसक झड़प होती है, दंगा होता है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो है इसके लिए दोषी माना जाता है। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को अमित शाह का दौरा था, अचानक से सासाराम में वो भी कैंसिल कर दिया गया इस हिंसक झड़प के बीच में, और कहीं ना कहीं 144 धारा भी लागू किया गया था, लेकिन राज्य सरकार का इससे मुकर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह 144 लागू नहीं था। अमित शाह कहीं ना कहीं डर गए थे कि हमारे यहाँ भीड़ जुट पाएगी कि नहीं जुट पाएगी, इसलिए उन्होंने यह दौरा कैंसिल कर दिया था। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।